हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बजट 2023-24 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यह क्लास आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो फ्रेंड्स आप एंड तक जरूर देखें। तो चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण का शब्द प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 112 में भारतीय जो बजट है उसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। और एक और आता है यहाँ से, धन विधेयक के कौन से आर्टिकल में दिया गया है, यानी कि धन विधेयक का संबंध कौन से आर्टिकल से है? तो धन विधेयक का संबंध आर्टिकल 110 से संबंधित। आप इन दोनों ही बातों को याद रखना है। यानी कि बजट को किसके रूप में जाना जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है। और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 112 के। और आपसे पूछे अब धन विधेयक की परिभाषा कौन से आर्टिकल में दी गई है, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? 110 में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बजट 2023-24 किसके द्वारा पेश किया गया है? तो आप सभी को पता है कि हमारे मंत्री हैं निर्मला सीतारमण के द्वारा इन्होंने बजट पेश किया है। तो हमारा यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निर्मला सीतारमण कौन है? ये हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 23-24 में नई कर व्यवस्था में कितने लाख रुपए तक की आय में छूट दी गई है? तो ये दी गई है 7 लाख रुपए तक की आय में छूट दी गई है। ये पहले कितने थी? पहले 5 लाख रुपए थी, और अब बढ़ाकर केंद्रीय बजट 2023-24 में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 7 लाख रुपए तक कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो आंसर हमारा यहाँ से बी सही हो जाएगा। आर.के. षणमुख चेट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। और ये कब किया गया था? 26 नवंबर 1947 को। तो आपको इस प्रकार इस डेट भी याद रखनी है कि 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. षणमुख चेट्टी के द्वारा पेश किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जेम्स विल्सन को कहा जाता है। तो हमारे यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा बजट पेश किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष रेल बजट का विलय केंद्रीय बजट में कर दिया गया था? यानी कि रेल बजट का विलय कौन सी साल में केंद्रीय बजट में विलय कर दिया गया था? तो हमारा यहाँ से ऑप्शन ए सब सही हो जाएगा। यानी कि 1917-18 में रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में विलय कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था? इसका सही आंसर होगा जॉन मथाई। किसके द्वारा किया गया था गणतंत्र भारत का पहला बजट? जॉन मथाई के द्वारा। और कब किया था? 28 फरवरी को। कब किया था? 28 फरवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजनेता के पास सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है? तो सबसे अधिक बार किसने पेश किया है बजट को? तो ये किया है मोरारजी देसाई ने। और कितनी बार किया है? कि ये 10 बार बजट पेश कर चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड किनके पास में? मोरारजी देसाई के पास में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट था? तो भारत का पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया था? तो ये किया था 21 में। 2021-22 का बजट था जो उसको पेपरलेस बजट किया था। अब तक 3 बार, कितनी बार? 3 बार है जो पेपरलेस बजट पेश किया जा चुका है, 21, 22 और 23 में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 कब पेश किया गया था? तो ये पेश किया था 1 फरवरी 2023 को। हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 23-24 में देश में कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे? तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार देश में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन 3 प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था? तो ये तीनों ही प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने तीनों ही प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था 18 फरवरी 1860 को भारत का पहला बजट पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया जा चुका है? तो अब तक ये 3 बार पेश किया जा चुका है, 2021 में, 22 में, और ये हमारा 23-24 का ये तीसरा पेपरलेस बजट था। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया आर्टिकल 112 में। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में इसका जिक्र है जो हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल 112 में किया गया है। अब यहाँ से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से कि बजट पेश करने की क्या प्रक्रिया होती है।
तो हम एक बार बजट के बारे में जो स्टैटिक जीके से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो उनको हम जान लेते हैं। यानी कि बजट प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्री जो कि हमारी निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया था। आम बजट एक वित्त वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जितनी भी आय और व्यय होती हैं यानी प्राप्तियां और व्यय का अनुमानों का विवरण होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का प्रयोग न करके इसे किसके रूप में दर्शाया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में दर्शाया गया है। आपको एक नोट ये भी याद रखना है, अगर धन विधेयक की परिभाषा कौन से आर्टिकल में दी गई है? तो यह आर्टिकल 110 में दी गई है। यानी बजट को पारित करने की क्या प्रोसेस होती है, इसको भी हम जान लेते हैं। बजट को वित्त विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। किसके रूप में पेश किया जाता है? वित्त विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। यानी कि बजट को हम वित्त विधेयक के रूप में पेश करते हैं और वित्त विधेयक है जो हमारी किसमें लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। बजट लोकसभा में पास होने के बाद में, यानी कि जब बजट लोकसभा से पास हो जाता है तो उसके बाद में कहाँ पर जाता है? राज्यसभा में स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यदि राज्यसभा इस पर 14 दिन के अंदर कोई स्वीकृति प्रदान नहीं करती है, यानी कि राज्यसभा के अंतर्गत भेजा जाता है जब बजट को, 14 दिन के अंदर इसमें कोई भी स्वीकृति प्रदान नहीं करती है, फिर भी बजट को ही पारित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है अगला वित्तीय वर्ष की पहली तिथि को बजट पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। अब भारतीय बजट का क्या इतिहास रहा है अब तक का, तो इसको भी हम जान लेते हैं। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। भारत का पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन के द्वारा 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट यानी केंद्रीय वित्त मंत्री R.K. षणमुख शेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया। वर्ष 1859 में पंडित जवाहरलाल नेहरू आम बजट पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने। अगला है इंदिरा गांधी वर्ष 1970 में बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री थी। यानी कि जो हमारा बजट पेश हो रहा था 1970 में, तो पहली महिला मंत्री थी कौन थी? इंदिरा गांधी। उन्होंने बजट पेश किया था। उसके बाद में जब 2019 में हमारी निर्मला सीतारमण जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है, वित्त मंत्री, उन्होंने ये बजट पेश किया, यानी कि 2nd नंबर की महिला बन चुकी है। अब आपको 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको यहाँ से देख लेते हैं कि जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पास सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड है और ये कितनी बार बजट पेश कर चुके हैं? 10 बार। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, ये ऐसे 3 प्रधानमंत्री के पद पर ही रहते हुए इन्होंने बजट पेश किया था। अगला है 2017 में रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया था। 1924 में एडवर्थ समिति की, कौन सी समिति थी? एकवर्थ समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकारी वित्त को रेलवे वित्त को अलग कर दिया था। सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया था और बजट 2021-22 भारत का पहला पेपरलेस बजट था। अब समझ लेते हैं यहाँ से 2023-24 की मुख्य बातें बजट से संबंधित। बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? 7% रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा है कि महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करेगी। कौन सी योजना शुरू करेगी? महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की जाएगी, जिसमें महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए की बचत पर 7.5% ब्याज मिलेगा। अगला है कॉमर्शियल विवाद के निपटारे के लिए सरकार विवाद से विश्वास 2 योजना लाएगी। अगला है वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए PM प्रमाण पत्र योजना की शुरुआत की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कमाई पर टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि पहले ये 5 लाख रुपए थी, अब इसको बढ़ाकर कितने लाख कर दिया है? 7 लाख तक कोई सालाना इनकम करता है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अभी तक ये पहले 5 लाख रुपये थी। इसके बाद में अलावा टैक्स की क्या क्या स्लैबें हैं? 7 स्लैबें को घटाकर कितनी कर दिया है? 5 स्लैब कर दिया है। यानी कि 3 से 6 लाख रुपए के लिए 5% टैक्स देना पड़ेगा, 6 से 9 लाख के लिए 10% टैक्स देना पड़ेगा, 9 से 12 लाख के लिए 15%, 12 से 15 लाख के लिए 20% टैक्स और 15 लाख से अधिक पर 30% टैक्स लगेगा। अगला है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितने टाइम 5वीं बार बजट पेश किया है? यानी कि जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने कितनी बार? 5वीं बार बजट पेश किया है। अगला है गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी। देश में नए 50 एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि पहचान पत्र के दौरान पैन कार्ड को मान्यता दी जाएगी। अब जो हमारे पैन कार्ड होता है उसको भी पहचान पत्र के यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर इसकी भी मान्यता दी जाएगी। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख रुपए से 9 लाख रुपए की जाएगी।
युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि पीएम आवास योजना में खर्चे को 66% बढ़ाकर 79 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक किया जाएगा। वित्त मंत्री द्वारा बताई गई 7 यानी कि जो हमारे जो बजट था 23-24 की 7 बातों को प्राथमिकता दी गई और वो कौन कौन सी हैं। समावेशी विकास है, दूसरा है वंचितों को वरीयता देना, बुनियादी ढांचे और निवेश है, क्षमता विस्तार है, हरित विकास है, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। इन 7 बातों को यहाँ पर बजट 2023-24 में प्राथमिकता दी गई। यदि फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर बजट तो 23-24 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, जो यहीं पे हमारी क्लास समाप्त करते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।